Today, in the chapter Nationalism in India, I am going to discuss the topic Civil Disobedience Movement. Savinay Avagya Andolan. What was the reason behind this movement? The background we have studied from 1922 to 1930. This was the background for starting the civil disobedience movement. Now let us come to the reason behind it. There was a strict monopoly of manufacturing, collecting and selling salt by the Britishers. A salt law was passed, and in that law it was said that there will be monopoly on manufacturing. Means who will manufacture the salt? It will be the British Empire. The collecting will be also done by the British Empire, and selling will be also be controlled by the British Empire. And they imposed the taxes also that was burden on the poor. Then Gandhiji found that salt is being used by everyone, whether you are rich or poor, whether you belong to any community, whether you belong to different caste, everyone uses salt in their home. And if salt law I will break, and because of the breaking of the salt law, many people will come together to fight against the British. Therefore, Gandhiji found in salt a powerful symbol that would unite the nation. उनको लगा कि अगर नमक आंदोलन करेंगे और नमक सभी को चाहिए, और इस पर अगर इस सॉल्ट लॉ पर अगर प्रहार किया मैंने, तो सारे लोग मिल जाएंगे, सारे लोग नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर से नॉन कॉपरेशन की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक मास मूवमेंट के रूप में उभर जाएगा। तब उन्होंने क्या किया कि गांधी जी सेंट एंड अल्टीमेटम, एक अल्टीमेटम भेजा। उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के पास 11 डिमांड का अल्टीमेटम भेजा गया, और उस डिमांड्स में सारे सेक्शन का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। मैन्युफैक्चरर का भी, पेजेंट्स का भी, प्लांटेशन वर्कर्स का भी, आपका ट्राइबल लोगों का भी, सभी लोगों का डिमांड्स उसमें जुड़ा हुआ था। इन्होंने ऐसा डिमांड्स क्यों किया होगा? क्योंकि अगर सबका डिमांड लेकर के हम अगर अल्टीमेटम देंगे तो सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे विल कम टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनलिज्म। तो इसलिए उन्होंने 11 डिमांड्स का अल्टीमेटम भेजा टू द लॉर्ड इरविन, सेटिस्फाइंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सारे लोगों का जो डिमांड्स था वो उन्होंने सामने रखा लॉर्ड इरविन के पास। अब आते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक इवेंट शुरू किया, दैट वाज द दांडी मार्च। दांडी मार्च इज ए वेरी फेमस मार्च विथ 78 वॉलंटियर्स, जिस पर वो ट्रस्ट करते थे। उनके साथ वो साबरमती आश्रम से और दांडी की तरफ गए, विच वॉज इन द गुजरात कोस्ट में था, कोस्टल इलाका था दांडी। वहां उन्होंने मार्च किया और उसका लेंथ था अबाउट he started in 12th March 1930 और डिस्टेंस वाज 240 माइल्स। इमेजिन 240 माइल का यात्रा किया विद द 78 ट्रस्टेड फॉलोअर्स। और कहां से गए? साबरमती टू दांडी इन द गुजरात कोस्ट। कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को, और कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। और वहां पर उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। ही बॉइल्ड द सी वाटर एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ, यानी कि अब सॉल्ट इंडियंस बनाएंगे, इट विल नॉट द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर।
तो सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट बनाया, एंड इन दिस वे ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सीडीएम, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविना अवज्ञा का मूवमेंट शुरू हुआ कि हम अब आपके अनजस्ट लॉ को नहीं मानेंगे। अब हम एक डिफरेंसेस मैंने सोचा है कि आपको समझाने के लिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या अंतर है। पहले ये समझ लेंगे तो फिर हम आगे का जो इवेंट्स हुआ इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उसको आसानी से समझ पाएंगे। नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, सीडीएम में क्या था, दो बातें थी कि हम कॉपरेट भी नहीं करेंगे, हम कानून भी तोड़ेंगे। लेकिन नॉन कॉपरेशन में क्या था, सिर्फ कॉपरेट नहीं करेंगे। कानून तोड़ने की बात थर्ड फेज में की गई थी एनसीएम में, लेकिन शुरुआती दौर में केवल असहयोग था। यहां पर असहयोग के साथ साथ कानून तोड़ने की बात की गई। दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन सीडीएम एंड एनसीएम। सेकेंड इज दैट सोशल बेस। सोशल बेस जो था, यानी कि भागीदारी थी, जो सीडीएम में ज्यादा दिखाई पड़ी लोगों की, क्योंकि सॉल्ट मैंने बताया आपको कि नमक सभी को चाहिए, तो हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग एक साथ हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दिखाई पड़ती है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन, औरतों की भागीदारी बढ़ गई इस आंदोलन में, जो हमें नहीं दिखाई पड़ा था एनसीएम में, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इसलिए उनका सोशल बेस जो था उसमें मिडिल क्लास थे, पेजेंट्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, ट्राइबल लोग थे, लेकिन वीमेन की उतनी भागीदारी नहीं दिखाई पड़ी थी इन द एनसीएम में, बट सीडीएम में दिखाई पड़ी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल बेस ऑफ द सीडीएम वाज वाइडेंड एज कंपेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड मोर रीजनल एक्सपांशन, और मोर रीजनल एक्सपांशन का मतलब क्या है कि सीडीएम मूवमेंट बहुत जगह फैल गया, यहां तक कि सीडीएम चला गया पेशावर तक। तो पेशावर तक इसका एक्सपांशन हो गया, यानी कि मोर एरियाज में सीडीएम मूवमेंट हुआ एज कंपेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एरियाज लिमिटेड थे और यहां पर वाइडर रीजनल एक्सपांशन हुआ। So these were the difference between the CDM and NCM.